इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एक ऐसे महान तपस्वी आत्मचिंतक हैं जो 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत मौन साधनारत हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के बाद इस सदी में पूज्य गुरुदेव ने सबसे जटिल साधना की है। ऐसे महासाधक की एक झलक पाने को पूरा विश्व बेताब है। अब सबको प्रतीक्षा है गुरुदेव के श्रीमुख से खिरने वाली दिव्य देशना की और उनका शुभाशीष पाने की। इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट बाजार में मनाए गए दशलक्षण महापर्व के दौरान गुरुदेव के भक्तों द्वारा पूरे विश्व को दिया जा रहा है महोदधि की महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव का संदेश। 20 तीर्थंकरों एवं करोड़ों मुनिराजों की मोक्ष स्थली शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेर शिखर जी, जहाँ की रज पावन ही नहीं बल्कि पवित्र है। वहाँ पर प्रवाहमान हो रही हैं सहस्त्रों करोड़ों मुनिराजों की वरगड़ाएं और कण कण में निहित ऊर्जा का प्रवाह भक्तों को आकर्षित करता है। इसी पावन धरा पर परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत मौन साधना में लीन है। पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ऐसे मौन व्रत धारण करने वाले विश्व के प्रथम संत हैं जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या के बल पर विश्व इतिहास रचा है। गुरुदेव की आभा का ही प्रभाव है कि पूरा विश्व ललायत है। श्री सम्मेर शिखर जी की स्वर्ण भद्र कूट गुफा में विराजमान पूज्य गुरुदेव की प्रसन्न मुद्रा के दर्शन करने को अब बस सबको प्रतीक्षा है अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक स्वर्णिम महाप्रतिष्ठा की। कब होगी, कैसे होगी, कौन बनेगा साक्षी, किसको मिलेगा महापारणा का सौभाग्य, कैसे मिलेगा गुरुदेव का आशीर्वाद, इन सभी प्रश्नों के साथ महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में सहभागिता करने के लिए सभी श्रद्धालु अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद में रहने वाले गुरुदेव के भक्तों को भी प्रतीक्षा है उस शुभ घड़ी की। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट बाजार में समय समय पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अहमदाबाद के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। विभिन्न नक्काशी से सुशोभित मंदिर जी का मुख्य द्वार ही भक्तों के अंदर धार्मिक ऊर्जा को प्रवाहमान कर देता है। जैसे ही मंदिर जी में अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो वहाँ के शांत वातावरण से भक्त मोहित हो जाते हैं और मूल नायक अतिशयकारी भगवान आदिनाथ के साथ अन्य तीर्थंकरों के दर्शन कर जीवन को धन्य बनाते हैं। पीछे का मंदिर 2.5 दिन में हुआ था, उसका सोने का ये सब काम बाकी था, अभी करा दिया ऋषभ भाई ने, बहुत अच्छा किया। मेरा विचार है अभी मुनि भवन बनना चाहिए, सब मिल के मुनि भवन बना और ऋषभ भाई, ऐसे मेरी आशा है। सोने का कार्य जो काम किया हुआ है वो ऋषभ भाई ने बहुत अच्छा और बहुत सुंदर करवाया हुआ है। इसमें बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहा। ये अगर जिस दिन मंदिर बनना था उस दिन भी ये फाइनल हो गया था तो उसके लिए भी मैं कहूँगा जरूर, पर काम अच्छा हुआ है, सब बढ़िया हुआ है। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट बाजार में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 के मध्य दशलक्षण महापर्व मनाया गया, जिसके प्रथम दिवस उत्तम क्षमा धर्म की शुरुआत में भक्तों ने मंगल यात्रा निकाली और मंदिर जी में आरती के साथ शांतिनाथ भगवान के दिव्य दर्शन किए।
फिर श्रावकों ने श्री जी की प्रतिमा को पांडुशिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य पाया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम। मंदिर जी में विराजमान मूल नायक आदिनाथ भगवान का अतिशय है कि ये प्रतिमा पर अभिषेक शांति धारा के समय केसर की धार चमकती है और कई रंग बदलकर अलौकिक आभा बिखेरती है। आदिनाथ प्रभु के समक्ष ध्यान स्मरण एवं उनके दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चिदानंद ने रूपाय जिनाय परमात्मने और परमात्मा तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। प्रभु को नहवन कराने के बाद श्रद्धालुओं ने भारत के अनेक तीर्थ स्थल पर विराजमान भगवंतों का अर्घ्य चढ़ाया। ओम ह्रीं सांगानेर के श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं सांगानेर के भुगर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री महुआ जी के श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मांडवी पोल के श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। प्रभु स्मरण करने के पश्चात परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में सौभाग्यशाली श्रावकों ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रमों की शुरुआत होने के बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म एवं दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म का परिपालन करते हुए संगीत में मांगलिक पूजन किया। नाथ जी का दर्शन करने चांद खेड़ी को जाऊं मैं, पूजा पाठ रचा दर्शन करने आंगन को जाऊं मैं। राय मरुदे बिक नंदन हो अतिशय के धारी, कैलाश से ले सोक्ष पधारा जन जन ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तमी केवल ज्ञान मंडिता श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निरुपाम ते स्वाहा। शिखर जी में आप सबको जनवरी में प्रसन्न सागर जी महाराज का पारना में बहुत लंबे उपवास 557 उपवास का पारने में और पंचकल्याणक का मेला उसी वक्त अहमदाबाद के द्वारा ही मेन आदमी है, इसलिए अपने को सबको ही ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देकर वहाँ पहुँचना है और अपने साथियों को सबको ले जाना। और इसमें प्रसन्न सागर महाराज जी का इस महोत्सव को और इस मेले को बहुत ही गुजरात की तरफ से अहमदाबाद खास तौर पे अपने को पूरा इसमें सहयोग देके सबको आना है, यही आपसे विनंती है। दशलक्षण पूजन के अवसर पर भक्तों ने विधान मंडल पर मंगल कलश स्थापना की, साथ ही साथ अर्घ्य समर्पित कर प्रभु पूजन का लाभ उठाया। श्री जिनवर के आसिका ले जैसे से चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो। कहीं बानी सो धर्म है ता सुनी जीव निज हरि भाव धर्म है, मन बचनी काई शते पाद से दे नाई है सो उत्तम नमन मार्गोदर मंगाई नरगवत प्राप्त गम निर्वामिति। प्रसन्न सागर जी महाराज साहब का आचार्य श्री का 557 दिन का मौन और उपवास का पारना 28 जनवरी 2023 को शिखर जी में है, तो आप सभी पधारें और इसका लाभ लें। ऐसा महोत्सव देखने को नहीं मिलेगा और प्रतिष्ठा भी रखी गई है वहाँ पे।
पूजन के बाद संध्या काल को भक्तों ने जाप अनुष्ठान किया और फिर दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु एवं गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगलमयी आरती उतारी। मंगल दीप जलाए के हम आज उतारे आरतिया। हम ये जो शिखर जी का पंच कल्याणक है और महाउत्सव पाड़ना हो रहा है, ये हमारे मंदिर सैटेलाइट से बहुत उससे हो रहा है। सारी व्यवस्था हमारे ऋषभ भाई ने रखी है और एक ये अद्वितीय होगा जो कभी न देखा है न कभी देखने को मिलेगा। इस पंच कल्याणक में हम सबको जाकर के और महाराज श्री का हमें एक बार का कुछ भी मिल जाए। उनको 557 दिन का उनका मौन है और 496 दिन के उनके उपवास है। उस चीज़ को सार्थक करने के लिए और वो अद्वितीय चीज़ देखने को कभी हमें मिलेगी नहीं। आज के पूरे हमारे जैन समाज में और में ये उनका ये पहला हमको देखने को मिलेगा। तो इस महोत्सव को हमें किसी को छोड़ना नहीं है और हमारी व्यवस्था तो सब एकदम अच्छे से वहाँ हो जाएगी और सबको पधारना है, सब आमंत्रित हैं और सारी सुख सुविधाएं आराम से मिलेगी। मन में श्रद्धा भाव लेकर प्रभु भक्ति में मग्न श्रद्धालुओं को देखकर लग रहा था कि वास्तव में परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की अहमदाबाद वासियों पर परम कृपा और आशीर्वाद है। और यही कारण है कि स्वर्णिम स्टार्टअप यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चेयरमैन श्री ऋषभ जैन के साथ सभी सैटेलाइट मंदिर पदाधिकारी और अन्य भक्त पूज्य गुरुदेव की महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर काफी उत्साहित हैं। श्री ऋषभ जैन जी द्वारा महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का संदेश अहमदाबाद के सभी मंदिरों में पहुंचा दिया गया है, जिससे से ज्यादा लोग महोत्सव का आनंद ले सकें। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर अहमदाबाद शहर के ही श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान पूज्य आरिका माता जी के सानिध्य में मान स्तंभ की महाआरती एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नीचे के चरण भी सोने के बन गए, चौपड़ा कुंड खुल गया जो आज 40 महीने से बंद पड़ा था। पता है ना, कोई अच्छी संस्थाएं कोई नहीं खुला पाया था। नीचे का मोदी भवन, भारत मोदी भवन, वो भी लफड़े में पड़ा था, वो भी महाराज जी ने खुलवा दिया। और महाराज जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ इस मंदिर में आए थे, 2 दिन के लिए। स्वर्ण भद्र टोक पे उनकी साधना चल रही है, सीन स्क्रीड व्रत की, और उनके 496 उपवास है और 61 पारणा है। इसलिए 28 जनवरी को उनका महापारणा है। सभी को सादर निमंत्रण हम सभी दे रहे हैं और उनके इस व्रत की बहुत ही अनुमोदना कर रहे हैं। वैसे तो अहमदाबाद नगर में कई मंदिर हैं, लेकिन बापू नगर का श्री दिगंबर जैन मंदिर भी अपने अतिशय से परिपूर्ण है। मंदिर जी में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ का भक्तों को हमेशा लाभ मिलता रहता है। समय समय पर श्रद्धालु पूजन कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी मंदिर जी में पूज्य गुरुदेव ने अपना प्रवास भी किया। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना से बापू नगर के श्रद्धालु भी प्रभावित हैं। सभी लोग पूज्य गुरुदेव की निर्विघ्न मौन व्रत की अनुमोदना करते हुए महा महोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 19 साल की उम्र हो गई, अब उपवास बनते नहीं हैं क्योंकि बार बार हो जाता, ज़्यादा जहाँ वहाँ बोलना पड़ता है, और इस बोलने के कारण से फिर मैंने उपवास का ध्येय छोड़ दिया। और मैंने जब एक टाइम लेंगे भोजन, परमानेंट नियम है अपना एक टाइम का, तो आजीवन पर्यंत के लिए, इसलिए शाम को एक टाइम भोजन लेते हैं और सुबह में एक टाइम नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा अन्न सिवाय का बस, और 2 टाइम के सिवाय पानी लेते हैं, बाकी कोई चीज़ लेते नहीं है। इसलिए आप जो उपवास करते हो, और जिसने 5 उपवास किए, किसी ने 10 उपवास कर रहे हैं, जैसे शिल्पा बहन का कल फोन आया था, 10 उपवास कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसी तपश्चर्या जो करें, और मुनिराज जी ऐसी तपस्या करें, तो मुनिराज के चरणों में जाकर के हमारा सिर झुकाना हमारे जन्मांतर के पाप को नष्ट कर। इसलिए अगर हम वहाँ नहीं जा सके तो यहाँ बैठे बैठे ही उनकी अनुमोदना करें
और अनुमोदना करके उनको परोक्ष में प्रणाम करें। 57 दिन का उपवास मैंने ज़िंदगी में कभी 1-2 उपवास किए होंगे, अभी मैं एक उपवास भी नहीं कर सकता हूँ। धन्य है ऐसे महाराज को। 5 मौन रहना और उपवास करना, आज 5 उपवास करना 10 उपवास का कितनी तकलीफ हो रही है। 557 दिन का उपवास महाशिव करना बहुत, मेरा भी अभी शिखर जी को जाके आए, दर्शन किए महाराज जी के, आरती होती है, मौन देते हैं, बोलते खाली आशीर्वाद देते हैं। धन्य है ऐसे महाराज जी को। 557 उपवास करके हम मैं एक उपवास नहीं कर सकता हूँ। 5 उपवास 10 उपवास, फिर भी उनको भी धन्यवाद, मगर 557 दिन का उपवास करना। मैंने महाराज जी के विषय में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि उनकी इतनी तपस्या है, उनके विषय में हम क्या बोलें। फिर भी महाराज जी का 557 दिन का मौन साधना चल रही है, 496 दिवस का उपवास है और 61 दिन पारना होगा। तो ऐसे तपस्वी साधु के विषय में क्या बोलें। हम तो उनको यहाँ से प्रत्यक्ष तो करेंगे, हम जा ही रहे हैं, प्रत्यक्ष करेंगे, पर परोक्षों में भी उनसे हम नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान उनकी साधना में दिन दुगनी और 4 गुनी प्रगति होए और उनकी साधना बहुत अच्छी से होए, निर्विघ्न होए। हम सभी समाज की तरफ से उनसे वंदना करते हैं उनकी कि हे भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि इनसे और दुगुना वो तपस्या करें उनके जीवन में। यही हमारी कामना है, हमारे बापूनगर समाज की यही कामना है। मंदिर की श्रृंखला में श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भोपाल में पूजन कर रहे भक्तों को पूज्य अंतर्मना गुरुदेव की मौन व्रत महासाधना के बारे में बताते हुए महामहोत्सव के बारे में अपने विचार रखे। 557 दिन की तपस्या चल रही है, वो भी मौन। हम यहाँ पर बैठे थे, हमने नक्की किया कोई बोलेगा नहीं, तो भी 4 बार बोले। जितनी बार मना किया उतनी बार ज्यादा बोल रहे थे। तो वहां पर अपने सोच भी नहीं सकते, 557 दिन का मौन, और वो भी कौन सी जगह, समुद्र कुटीर है, वहां पर छोटी सी कुटिया में वहां पर उनकी तपस्या चल रही है और 497 दिन के उपवास के आचार्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जो साधना चल रही है वो निर्विघ्न पूरी हो, और ऐसे आचार्य श्री की जो हमें आशीर्वाद देते रहें। और हम चाहते हैं कि जब भी अहमदाबाद आएँ तो हम उन्हें भोपाल में लाएं। यही आज अपन प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब और महाराज जी आचार्य श्री कभी भी आएंगे इधर, पहले भी रह चुके हैं, चातुर्मास कर चुके हैं, तो एक बार फिर से हम सभी भोपाल समाज के मेंबर्स ये चाहेंगे कि उनकी निर्विघ्न साधना पूरी हो और वो जब भी यहाँ पे अहमदाबाद पधारें तो हमारे भोपाल मंदिर में निमंत्रण देंगे। तो साधना चल रही है, हम सब भोपाल वासी ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो साधना निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम सब की आशा है और हम सब ऐसी आशा रखते हैं। बोले प्रसन्न सागर महाराज की जय। देखा दर्शकों आपने, अहमदाबाद के भक्तों ने दशलक्षण महापर्व के प्रथम एवं दूसरे दिन किस प्रकार भक्ति से सराबोर होकर प्रभु की आराधना की। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के भक्तों के उत्साह से लगी रहा था कि वह 27 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक श्री समेत शिखर जी में अंतर्मना गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में आयोजित होने वाले महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में शामिल होने के लिए कितने ललायत हैं। दर्शकों, मुझे आशा है कि आप भी परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले महामहोत्सव के साक्षी अवश्य बनेंगे और गुरुदेव की दिव्य वाणी का आनंद उठाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री DK जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार।